जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने शॉपिफाई की थीम, जो लेआउट होता है ना, वेबसाइट का जो लेआउट होता है, मैं ऐसे दिखाता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट का लेआउट है, ये थीम है। ये जैसे देख रहे हैं, ये कैसे पॉप अप करके ये ऊपर आया। ठीक हो गया। ये देखें प्रोडक्ट कैसे एकदम से पॉप अप करके ऊपर है। ये देखें, ये किस तरह ये, तो इसको थीम कहते हैं। अब ये देखें, ये मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये, इसको थीम कहते हैं। ये देखें, ये देखें, मैं जहाँ भी माउस लेके जा रहा हूँ तो ये जैसे ये है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको ऊपर लेके आता हूँ। ये देखें, इसको ना थीम कहते हैं। अच्छा, तो अब जो हमारा जो स्टोर है, ठीक है, उसकी थीम की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थीम्स में जाना है। अब ये कुछ फ्री थीम्स हैं, ये देखें, ये कुछ फ्री थीम्स हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है ना, वो ये लगी हुई है। ये देखें, ये इस तरह शो हो रही है, बाबा स्टोर, ये वो, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर ये पेजेस वगैरह बने हुए, अभी हमने नहीं बनाए पेजेस, वो भी हमने आगे जाके बनाने हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे ना कुछ फ्री थीम्स हैं। शॉपिफाई अलाउ करता है कि हम ये फ्री थीम यूज़ करके हम अपना स्टोर क्रिएट करें, और ये सारे ही हमारे वर्क से रिलेटेड हैं, सारे थीम जितने भी हैं। ये देखें, ये डॉन है, ये देखें, ये भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया। ये स्पॉटलाइट है, इसमें भी देखें प्रोडक्ट्स है। ये रिफ्रेश है, ठीक है, ये सेंस है, ये क्राफ्ट है। तो सबसे जो अच्छा स्टोर जो है ना, जो अच्छा थीम है जो है, वो है रिफ्रेश। ये बहुत ही इजी है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी कोई शॉपिफाई का स्टोर बनाना है तो स्टार्ट करना है रिफ्रेश से, डॉन से, या सेंस से। ये तीन मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत इजी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रेश, अभी मैं आपको एक थीम पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये थीम हमारे स्टोर पे किस तरह लगता है, किस तरह वो होता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पेड थीम लेना है, तो अगर आपके पास है, जैसा कि मेरे पास थीम पड़े हुए हैं, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। डी में गया, शॉपिफाई, ये देखें, अब ये मेरे पास थीम पड़े हुए हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास सारे पेड थीम पड़े हुए हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स के स्टोर्स बनाए हैं ना, ये सारे ये। अब ये एक थीम जो है ना, मैं आपको इसकी मैं कॉस्ट बताता हूँ। इसकी कॉस्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम कोई थीम ले लेते हैं, कोई सा भी, ये सो सो फाइन, सो फाइन। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सो फाइन शॉपिफाई थीम। ठीक है, कर लिया, नीचे होगा। ये देखें, आप ज़रा अब इसकी कॉस्ट चेक कीजिएगा क्या है। $48। कितना? $48। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस थीम का फ़ायदा क्या है। अब ये मेरे पास है, मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री दूंगा। मैं अपने यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स होंगे, मैं उनको जो है ना, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनको भी ये फ्री दे दूंगा। क्या याद करेंगे आप लोग। तो ये देखें, ये $48 की है। $48। अगर हम इसकी कॉस्ट लगाएं, $48 मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 281 चल रहा है $1 का। जी, 13,500 की है थीम। आप मेरे से सारी फ्री थीम्स ले लीजिएगा। आपने अगर मैं तब दूंगा जब आप मुझे 2-3 स्टोर बना के देंगे। अगर एक थीम पे आपने स्टोर बना लिया तो मेरे से वो स्टूडेंट सारी थीम मेरे से फ्री में वो लेगा। चले हम अपने काम पे आते हैं।
तो अब हमने ये वाली थीम ऐड करनी है। पेड थीम जो है वो यहाँ से होगी ऐड। ऐड थीम करेंगे यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ऐड करेंगे थीम। जहाँ पर आपकी थीम पड़ी है उस फाइल में आप जाएंगे तो वहाँ से ये अपलोड हो जाएगी। अभी ये देखें, ये ऐड इंस्टॉल, ये थीम जो है वो इंस्टॉल हो रही है। ये बाबा स्टोर अभी आपका ऐसे है, आपका स्टोर की लुक ऐसे है। अब देखिएगा जब मैं ये थीम लगाऊंगा ना, जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आप इसका देखिएगा लेआउट कैसे होगा। ये पब्लिश कर देना। योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यू कैन रिमूव पासवर्ड आफ्टर यू पब्लिश दिस थीम। ये देखें, ये हो गया। इसका मैनेज करो पासवर्ड, इसको करो ख़त्म, इसको कर दो सेव। चलो कोई पासवर्ड लगा देते हैं, मैं लगा देता हूँ। सेटिंग सेव तो हो गई। ये जो पासवर्ड आ रहा था ना पहले, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक पूरा अलग लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट थीम को एक्टिवेट करने के लिए ना, तो मैंने वो उसको कर दिया। अच्छा जी, अब हम जाएंगे अपने ऑनलाइन स्टोर पे कि हमारा स्टोर कैसे दिख रहा है। ये देखें, ये देखें थोड़ा चेंज हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये बाबा स्टोर ऑनलाइन। ये देखें, ये मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगाया। अब ये देखें हमारा स्टोर कैसे कैसे लुक आ गई है। ये हमने थीम लगाया, आप ये चेक करें कि ये किस तरह की इसकी लुक आ गई है। अब हमने क्या करना है, एक तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने पासवर्ड लगाया है ये वाला, इसको हमने कैसे रिमूव करना है। ये एक बार था, हो गया, इसके बाद मैं एक अलग लेक्चर भी बनाऊंगा इसका। इन केस हम इसको किसी और ब्राउज़र में चलाते हैं, वहाँ चेक करते हैं बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन। ये देखें, देख रहे हैं एंटर यूजिंग पासवर्ड मांग रहा है। तो ये जस्ट मैंने अभी ओपन करने के लिए पासवर्ड लगाया। मैं आपको इसको ब्रेक करने का भी तरीका बताऊंगा कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि आप अपने किसी कस्टमर को तो स्टोर का लिंक दें, ठीक है, वो उसको साथ में पासवर्ड भी दें फिर जाके, तो ये अच्छा नहीं होता ये। तो मैं अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो है वो उसको किस तरह रिमूव करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। मैं ज़रा एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को ना सब समझ आए। ठीक है, तो आपने इस तरह करके थीम की कस्टमाइजेशन थीम लगानी है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड और थीम की कस्टमाइजेशन बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।